बच्चों, आज हम पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास कार्य को समझेंगे। तुम्हारी बात। ख्वाजा शरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। ख्वाजा शरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पे खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। ख्वाजा शरा का दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल है। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। अब दूसरा प्रश्न, अगर तुम ख्वाजा शरा की जगह पर होते तो बिरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? उत्तर, अगर हम ख्वाजा शरा की जगह पर होते तो बिरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछते। नंबर 1, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? दूसरा, मुर्गी पहले आई या अंडा? 3, ख्वाजा शरा का बस चलता तो वे बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करोगे? अगर मेरा बस चले तो अपने देश से गरीबी और भूखमरी को हटाकर इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाऊंगा। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा शरा का बस चलता तो वे बिरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगा। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाइए। संकेत, चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। चल, तू मेरे साथ चल। चल चल, आज तो मैं चल चल कर थक गया, फिर भी अभी मंदिर तक नहीं पहुंचा। चला, आओ चला जाए, चलें। अच्छा, अब रात हो गई है, हम चलें। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? चलती चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। बढ़े कहानी की। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। बिरबल ने कहा कि गोद में बैठने वाला बालक दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। अकबर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बिरबल दूसरे दिन एक छोटे बालक को दरबार में लेकर आए और उस बच्चे को अकबर की गोद में दे दिए। बच्चा थोड़ी देर तक उनकी गोद में खेलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे उनकी मूंछें खींचना शुरू किया। इस पर बिरबल ने कहा, देखा महाराज, बच्चा सबसे शक्तिशाली है। किसी और की ऐसी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को पकड़ सके। बिरबल की बुद्धिमानी पर अकबर बहुत प्रभावित हुए। खोजो कहानियाँ। बिरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बिरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देते हैं। एक बार अकबर ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति सारी रात
कपड़ों के बिना नंगे बदन इस नदी में खड़ा रह सकता है, उसे मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम रात भर इतनी कड़कती ठंड में पानी में कैसे खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था। उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की लौ से ही आपको गर्मी मिली है। अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बिरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। अगले दिन बिरबल ने अकबर के अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने के लिए बुलाया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बिरबल वहां नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने अपने सिपाही से कहा, जाओ देखो बिरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। सिपाही थोड़ी देर बाद आया और बोला, जहाँपना, अभी खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी पकी नहीं। अकबर ने फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बिरबल ने कहा, जहाँपना, खिचड़ी पक रही है। अब इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और नीचे थोड़ी सी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने ऐसा करने का कारण पूछा। बिरबल ने कहा, जहाँपना, जब दूर से दिए की लौ से उस ब्राह्मण को उष्मा मिल सकती है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? अकबर बिरबल से बहुत प्रसन्न हुए तथा ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिए। दूसरा, बिरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताओ। उत्तर, तेनालीरामन और लाल बुझक्कड़। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, गर्व, विश्वास, भरोसा, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। मुहावरे, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो और अब इनका वाक्यों में प्रयोग करो। नाक भौं सिकोड़ना, अनिच्छा व्यक्त करना। लौकी की सब्जी देखते ही बच्चे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। कलई खुलना, भेद खुलना। रमन की चोरी की सच्चाई खुलते ही उसकी कलई खुल गई। बच्चों, यह पाठ अब समाप्त हो गया। अब नए पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।